खाए। 2 दिन पहले मैंने भाभी जी को मार्केट में देखा, किसी आदमी के साथ। संजय मयूख जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार और आपकी अनुमति से ये प्रेस वार्ता आरंभ कर रहे हैं। What is that Pakistan and Congress have in common? This is a question that we want to ask. वो क्या है जो पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच एक समानता है? और बड़े सीरियसली इस सवाल को हम रख रहे हैं क्योंकि भारत की राजनीति में विगत कुछ वर्षों से जिस प्रकार से कांग्रेस और पाकिस्तान की बात करने के लहजे में, लैंग्वेज में एक समानता देखने को हमने पाया है, स्वाभाविक है उस पर प्रश्न पूछना बनता है। उत्तर में मैं इतना ही कहूंगा कि जहां तक पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच में समानता की बात है, द कॉमनैलिटी इज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ बोथ दीज पार्टीज। जो बौखलाहट पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच है वो बिल्कुल एक बराबर है और दोनों ही चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर मोदी को हटाना है। बोथ पाकिस्तान एज वेल एज कांग्रेस हैव वन थिंग इन कॉमन, दैट इज फ्रस्ट्रेशन, एंड देयर ओनली एम टू एनीवेज रिमूव मोदी फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। और 2 दिन पहले जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित भाई शाह जी ने कहा था कि क्या एक अंतर्राष्ट्रीय महागठबंधन सा बन रहा है। 3 पाकिस्तानी राजनेताओं के ट्वीट्स हम यहां प्रस्तुत करेंगे आपके सामने कि जो प्रश्न हमने पूछा था वो प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों होता है। पहला ट्वीट आपने देखा है पाकिस्तान के सरकार के वर्तमान के आईएनबी मिनिस्टर चौधरी फवाद हुसैन का है। चौधरी फवाद हुसैन 7:21 पर 22 सितंबर 2018 को यह ट्वीट करते हैं और राहुल गांधी के ट्वीट से 2 ट्वीट को उद्धृत करते हुए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान पर धावा बोलते हैं। फवाद हुसैन कहते हैं कि देखिए, राहुल जी का भी मानना है कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहती है और पाकिस्तान जो कह रही है वो ठीक कह रही है। इसमें दुखद विषय इस बात का है और जिस पर हम राहुल गांधी जी से सवाल भी पूछना चाहते हैं कि राहुल जी, आपने अपने ट्वीट में जो कहा है, द पीएम एंड अनिल अंबानी जॉइंटली कैरिड आउट 130,000 crore सर्जिकल स्ट्राइक ऑन इंडियन डिफेंस फोर्सेस। आपने सर्जिकल स्ट्राइक को कैपिटल लेटर्स में रखा है और आप कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं प्रधानमंत्री और भारतवर्ष इंडियन डिफेंस फोर्सेस के ऊपर। दिस इज नॉट ओनली डिमीनिंग टू द सर्जिकल स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान, बट द आयरनी इज पाकिस्तान के आईएनबी मिनिस्टर ने जो मॉकरी आप सर्जिकल स्ट्राइक की कर रहे हैं, जो मजाक आप सर्जिकल स्ट्राइक का उड़ा रहे हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए भारत के ऊपर धावा बोला है, भारत के खिलाफ ट्वीट किया है। जब अपने ही नेता प्रतिपक्ष इस प्रकार की भाषा का प्रयोग अपनी आर्मी के लिए करे, अपने आर्मी के शौर्य के लिए करे, जब भारत शौर्य दिवस मनाने वाला है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर और पूरे विश्व में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक स्टैंड रहा है, भारत के एक अप्रोच को दर्शाता है सर्जिकल स्ट्राइक, आप सर्जिकल स्ट्राइक को अपने राजनीतिक ट्वीट में लाते हैं, मजाक बनाते हैं और उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करती है। और केवल फवाद हुसैन ही नहीं, आप देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि रहमान मलिक जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर मतलब एक तरह से गृह मंत्री, जो पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, वैसे रहमान मलिक, उनका 2 ट्वीट आता है और उनके ट्वीट क्या कहते हैं? सर, राहुल इज योर नेक्स्ट पीएम एज ही इज टॉकिंग सेंस इन हिज प्रेशर्स, पीएम मोदी इज स्कैर्ड ऑफ हिम। रहमान मलिक का यह ट्वीट जो एक दिन पहले आया है 23 तारीख को कि राहुल गांधी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी से डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत कुछ बयां करता है। एक और ट्वीट रहमान मलिक का है और रहमान मलिक पूर्व गृह मंत्री है पाकिस्तान के। राहुल इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट पीएम एंड वॉच हिज एक्सलेंट वीडियो आई हैव जस्ट पोस्टेड फॉर ऑल ऑफ यू। राहुल के लिए वहां से भी, राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान से भी
पाकिस्तान के अनेक मंत्री कैंपेनिंग कर रहे हैं। बंधुओं, दुखद विषय है कि इमरान खान पाकिस्तान के राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने भी परसों ट्वीट करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्मॉल मैन बताया, छोटा आदमी बताया। एक बात बिल्कुल स्पष्टता के साथ यहां सामने आ रहा है, कुछ लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी भविष्य के बड़े नेता बने भारतवर्ष में। कौन है वो लोग, कौन है वो सोच जो चाहता है राहुल गांधी आगे बढ़े? पाकिस्तान चाहती है राहुल गांधी आगे बढ़े। आपने देखा तमाम लोग पाकिस्तान के चाहते हैं कि राहुल गांधी आगे बढ़े। भ्रष्टाचारी चाहते हैं राहुल गांधी आगे बढ़े। डायनास्ट्स वांट राहुल गांधी टू कम टू द फोरफ्रंट। परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाले लोग चाहते हैं राहुल गांधी आगे बढ़े, और तुष्टिकरणवादी, अपीजमेंट करने वाले लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी आगे बढ़े। मगर बंधुओं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी संख्या न केवल अधिक है, मगर जो सत्य के साथ खड़े हैं, जो चाहते हैं मोदी जी आगे बढ़े और प्रधानमंत्री बन के रहे 2019 में। वो कौन है? भारत चाहता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जबकि पाकिस्तान चाहती है कि राहुल गांधी आगे बढ़े। पारदर्शिता चाहती है, ट्रांसपेरेंसी चाहती है मोदी जी आगे बढ़े। गरीब चाहता है, शोषित चाहता है, वंचित चाहता है, दलित चाहता है, पिछड़ा चाहता है कि मोदी जी आगे बढ़े और प्रधानमंत्री बने। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि कांग्रेस एंड पाकिस्तान, दिस थ्रेड ऑफ कॉमनैलिटी बिटवीन कांग्रेस एंड पाकिस्तान, कैन वी कॉल दिस अ मियर कोइंसिडेंस और इज इट मोर देन कोइंसिडेंस? क्या यह मात्र कोइंसिडेंस है कि यह कॉमनैलिटी, ये जो समानता है कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच में, क्या यह मात्र कोइंसिडेंस है? मगर आप देखिएगा विगत कुछ वर्षों से जिस प्रकार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बयान दिया है, ट्वीट किया है, भाषण दिया है और उनको समर्थन मिला है पाकिस्तान से, मैं तो कहूंगा देयर इज अ डिजाइन, इट इज नॉट अ मियर कोइंसिडेंस। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर कहते हैं मोदी को हटाना होगा, और अब देखिए तमाम मंत्री जो पाकिस्तान के हैं उनके ट्वीट आ रहे हैं, मोदी को हटाना होगा, राहुल को बनाना होगा। गुलाम नबी आजाद कहते हैं ये इंडिया की आर्मी, ये तो आतंकवादियों को मारने जाती है, एक आतंकवादी को मारती है, 20 सिविलियन को मार देती है, और शाम तक सर्टिफिकेट मिलता है एलईटी का, लश्कर तोयबा के मुखपत्र का। संजय निरुपम सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर अनर्गल बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सुबह से शाम तक, पाकिस्तान का हेडलाइन बनता है संजय निरुपम जी का बयान। और आज सर्जिकल स्ट्राइक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पुनः राहुल गांधी। सैफुद्दीन सोज कहते हैं कि कश्मीर को हमें पाकिस्तान को देना होगा, परवेज मुशर्रफ का यह सपना था। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पीस नहीं चाहते, शांति नहीं चाहते, वो तो पाकिस्तान चाहता है। संदीप दीक्षित सड़क का गुंडा कहते हैं इंडियन आर्मी चीफ को। और हाल फिलहाल में सिद्धू जिस प्रकार से पाकिस्तान में जाके कमर बाजवा को गले लगा रहे थे, वो सब आपने देखा है। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे कुछ बताएं, एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ हम कह दें कि यस, डेमोक्रेसी में डिबेट, डेमोक्रेसी में प्रश्न उत्तर पूछना ये बहुत महत्वपूर्ण है। डिसेंट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, बट डिग्निटी इन डेमोक्रेसी, डिग्निटी फॉर योर नेशन, द नेशनल डिग्निटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बंधुओं, जब पाकिस्तान आप पर हमला कर रहा हो, पाकिस्तान के साथ एकजुट होकर खड़ा होना या नहीं होना, यह नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए कि उस समय नेशनल डिग्निटी को कैसे मेंटेन करते हैं। एक 15 सेकंड का वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे, उसके बाद हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अंत करेंगे। मैं याद दिलाऊं, 2013 में देहाती औरत कहा था पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो कांग्रेस के थे। उसके नतीजे में, उसके रिजल्ट में, उसको सुनने के पश्चात किस प्रकार नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और कैंडिडेट थे बीजेपी के पीएम के, उन्होंने गरज कर पाकिस्तान को जवाब दिया था। वो गरजना हम आपको दिखाना चाहते हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कहना चाहते हैं कि वो शिक्षा ले नरेंद्र मोदी जी से। चलो राहुल, ये चेयर
जब तक वीडियो रेडी कर रहे हैं, मैं पीसी का जो अंतिम पोर्शन है वो आपको बता देता हूं। देखिए, कांग्रेसियों के कमीशन बंद हो चुके हैं। क्वात्रोची मामा, एंडरसन और क्रिश्चियन मिशेल का स्थान अब समाप्त हो चुका है। नो वर्क नो हेडेक से ऑल वर्क नो हॉलिडे की तरफ हम बढ़ चुके हैं। न पाकिस्तान हटा पाएगी मोदी को, न कांग्रेस हटा पाएगी मोदी को। पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए मोदी छोटा आदमी है, कांग्रेस के लिए मोदी नीच आदमी है, मगर करोड़ों भारतीयों के लिए मोदी गरीबों का आदमी है। वे हम सब जन साधारणों में से एक है। जन साधारण को कोई न हटा सकी है, न कोई हटा पाएगी। आने वाले चुनाव में जन साधारण की ही जीत होगी। इस वीडियो के साथ हम अंत कर रहे हैं। नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ, यह आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। मैं जानता नहीं वो कौन पत्रकार थे, लेकिन मेरे देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे। और धन्यवाद बंधुओं, थैंक यू सो मच।